देख रहे हैं न्यूज हरियाणा। इस टाइम मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 30 में। मेरे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी शालिनी जी हैं। उनसे पूछेंगे आपके वार्ड में क्या समस्या है और आपका इलेक्शन लड़ने का क्या मोटिव है। नमस्कार सर, शालिनी चोपड़ा, वार्ड नंबर 30 की प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी। देखिए सर, मुद्दे एक नहीं है जो मैं आपके सामने रख सकूं। पिछले 10 साल से विकास के ऊपर, विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले दिए हैं सरकार ने, भाजपा सरकार ने। जनता सब जानती है, जनता ने सब कुछ देखा है। ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट चल रहे हैं कि कांग्रेस किसी भी उसमें नहीं है, फील्ड में नहीं है। कांग्रेस आज भी हरियाणा में ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग चल रहा है और हम पूरे जोर शोर से इलेक्शन के, चुनाव के मूड में हम चुनाव खेल रहे हैं। हमें ये जो लाइटली ले रहे हैं ना, जो मंत्री जी ने बयान दिया कि चुनाव खेलने का तो मजा ही नहीं आ रहा, सामने पार्टी नहीं है, तो ये उनकी बहुत बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट जिसे मैं कहूंगी। तो अभी चुनाव की ये स्थिति जो आप देख ही रहे हैं, आप मेरे से ज्यादा शहर में, इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर। इन लोगों ने जिन जिन पे मुद्दों के लिए स्मार्ट सिटी के नाम पे इतने घोटाले किए, तो काम सफाई का मुद्दा, सीवरेज का मुद्दा, पार्कों की मेंटेनेंस का मुद्दा, मुद्दे इतने हैं कि पानी का मुद्दा। एक जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं घूमते घूमते देख रहा हूँ जहाँ की आवारा पशु जैसे सांड वगैरह, गाय वगैरह, पन्नी वगैरह, कचरा वगैरह खा रही है और टक्कर मार के एक्सीडेंट भी हो रहा है। सर, जब विपुल जी मंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था मैं सड़कों से ये आवारा कुत्ते और ये अपने गाय, गौ माता का, उनको उनकी उन्हीं की जगह पे, उन्हीं के स्थान पे पहुंचाऊंगा। और उनको शायद बने हुए 6 महीने हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की सौगात है, जो आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई सुध नहीं ली। आज भी आप मेरे से देखिए, आप सेक्टर में जाके, मेरे सेक्टर में 28 में देखिए, जो कि वीआईपी एरिया कहा जाता है, कि केंद्रीय मंत्री भी इसी सेक्टर के हैं और डिप्टी मेयर भी इसी सेक्टर में रह चुके हैं। सर, आज भी वही स्थिति है, जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हैं, पानी में आज भी मिट्टी की प्रॉब्लम आती है लोगों को, सीवरेज की प्रॉब्लम आज भी है, सफाई व्यवस्था इतनी बेकार हो चुकी है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं डिस्कस करने के और लिए। दूसरा ये कि 2100 रुपये जो बोला गया था मिलेंगे, 25 रुपये मिलेंगे, वो अब बोल रहे हैं अब विधानसभा के बाद मिलेंगे महिलाओं को। सर, ये तो दिल्ली के क्षेत्र में था, ये तो हरियाणा का अलग चुनाव है, वो दिल्ली के उसमें हुआ था। उसमें मेरा कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता मुझे। नहीं, दिल्ली जब हरियाणा का विधानसभा हुआ था तब भी ये बोला गया था मिलेंगे लाडली योजना में। सर, ये तो आप लोगों को खुद सोचना है कि आप, उन्होंने क्या वादे किए और वो किस हद तक इस कसौटी पे पूरे उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों पे, और आज भी वो एक उन्होंने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो अपने अपने हर क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जोर शोर से चुनाव कर रहे हैं और जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को। दूसरा उन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी बन जाएगा जल्द से जल्द फरीदाबाद को, और सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे, अंडरग्राउंड जो है गैस की पाइपलाइन बिछेगी, वायरिंग भी अंडरग्राउंड की जाएगी। क्या वो वार्डो में? ये तो जनता खुद देख रही है। आप और मैं, क्या मैं एज अ प्रत्याशी मैं क्या बोलूं, ये तो जनता खुद देख रही है ना सर। देखिए, ये लोकल मुद्दे का चुनाव है। जो व्यक्ति काम करेगा वो जनता के बीच में रहेगा। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी एक, इन लोगों ने मिथ बना रखी है, इन लोगों को काम पर, इनको तो ये भी लगता है इनको प्रचार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी दिल्ली में जो इलेक्शन हुए उसमें भी इन लोगों को लगता है अब तो हरियाणा में तो प्रचार की जरूरत भी नहीं है। लेकिन सर, ऐसा कुछ नहीं है। जनता बहुत जागरूक है। इस बार जब वोट डालेंगे और 10 दिन जो इन लोगों ने टाइम दिया, अगर इसमें कोई घोटाला ना हुआ तो आप देखिएगा 10 से 15 सीटें कांग्रेस पार्टी निकालेगी अपनी अपनी। और यहाँ पे जो बोला गया था कि हम एजुकेशन और हेल्थ जो सभी वार्डों में स्कूल वगैरह उनको बेहतर करेंगे, तो एजुकेशन के लिए तो नहीं सर, आप खुद देखिए, जब इन लोगों ने जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें वो पूरी नहीं करी, एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो आप सोचिए मत। वो तो कोई यहाँ पे कोई मंत्री भी नहीं सोच रहा कि बच्चों की शिक्षा, स्कूलों की फीसें बढ़ रही हैं। आप खुद ही देख रहे हैं। कुछ लोगों से पता कि बोल रहे हॉस्पिटल 10 सालों से बन ही रहा है अभी तो। सर, आप बीके की हालत देख के आइए ना। जो भी प्राइवेट अस्पताल भाजपा के मंत्रियों द्वारा खोले जाते हैं वो बड़ी जल्दी आ जाते हैं, उनके नारियल भी बड़ी जल्दी फूट जाते हैं। लेकिन शहर में एक बीके अस्पताल जो दे रखा है, उनके आज तक उसको सुधारने की, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए आज तक कोई भी नहीं। बड़कल के जो अब हमारे बने हैं प्रत्याशी जी, उन्होंने भी बोला था इलेक्शन से पहले कि हम बीके अस्पताल की जो स्थिति है उसको अच्छे से सुधारेंगे, करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। तो आपको पता ही है, आप रोज धरने चल रहे हैं, वहां पे लोगों को रेफर किया जाता है आगे। तो अब आपसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से मीडिया में से तो जनता इतनी जागरूक है, वो खुद ही देख रही है सब कुछ। प्रत्याशी खुद क्या बोलेगा वो जनता खुद देख रही है। और अगर अभी भी जनता नहीं जागती
तो फिर जनता खुद जिम्मेदार है फरीदाबाद के लिए। जो फरीदाबाद का हाल है ना, उसके लिए जनता खुद जिम्मेदार है। तो जिस तरीके से लगातार जैसे ईवीएम पे जैसे गड़बड़ी होते ही रहते हैं, इस बार अगर सही रहा तो फिर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। सर देखिए, पहले तो जितनी बार भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं, सुबह वोटिंग होती है, शाम को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। अब इस बार ऐसा क्या हुआ जो इनको 12 दिन की जरूरत पड़ रही ज्यादा है? गैप क्यों ले रहे हैं? किस चीज के लिए सर, बताइए तो सही मुझे आप। आज तक किसी भी नगर निगम में इतना गैप नहीं हो पाया। सर सब कुछ पता है, आपको भी पता है, जनता को भी सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन हम फिर भी एक स्टैंड ले रहे हैं, जनता के लिए ले रहे हैं कि जो जनता जो बिल्कुल ही त्रस्त हो चुकी है इनके घोटालों से, नगर निगम के जो आप देखें, नगर निगम कचरा बिल्कुल वगैरह खाली चारों हो तरफ चुका है है। चारों तरफ। सर आप बदरपुर बॉर्डर से आइए, आप देखिए हालत क्या है शहर की। तो अब जनता ने खुद सोचना है, ये जनता की फैसला, ये हमारा चुनाव नहीं है सर, ये दो पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये फरीदाबाद की जनता का चुनाव है। अगर जनता ये सोचती है कि अब देखिए कुंभ के, मैं बात छेड़ूंगी आपसे कि कुंभ में जो चल रहा है, देखिए किसी की भी एक पर्व है, ये कुंभ का जो चल रहा है वहां पे, ये एक पर्व है, ये अपने समय पे ही आया, अपने समय पे आया। उस समय जो सरकार, चाहे वो कांग्रेस होती, चाहे आम आदमी पार्टी होती, चाहे कोई भी होती, वो भी ऐसी ही व्यवस्था करती। और जितना ये लोग मीडिया में हाईलाइट कर रहे हैं चीजें कि कुंभ के में इतना हम लोगों ने ये कर रखा है, लाखों करोड़ों के बिल दिखा रहे, उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। मेरे बहुत सारे लोगों से वहां के आए जो हैं वहां से, तो वो कह रहे हैं वहां तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मीडिया दिखाई है। तो कहीं तो मैं समझती हूँ कि मीडिया भी बिकाऊ है, जो इतने मुद्दों को दबा रही है और मोदी का नारा लगा रही है। तो जनता नहीं जागेगी तो वो खुद अपने इस जो हालत है शहर के, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। अगर आप लोगों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि आपके पिताजी भी रहे हैं पार्षद, तो क्या मतलब वार्ड में प्रायोरिटी क्या रहेगा? 3-4 ऐसे काम बता जो करेंगे आफ्टर विन के बाद, जीतने के बाद। सर एक तो मैं मार्केट की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करूंगी, सीवरेज की जो मेन समस्या है उसमें मैं काम करूंगी। सर पार्क में मेंटेन सारे जो झूले वूले टूटे हुए हैं उनकी व्यवस्था करनी बहुत ज्यादा जरूरी है सर। और छोटे मुद्दे क्या हैं, पानी में बहुत मिट्टी बहुत आती है सर। तो इनके जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, और जो मैं आगे चलती जाऊंगी तो वो अब जनता के जब बीच में जा रही हूँ तो और भी बड़े मुद्दे नजर आ रहे हैं। जब जनता मुझे सीट पे लाएगी तो सर मैं आपके साथ फिर रूबरू होंगी और अपने जो मैं कार्य करूंगी और मैं वो आपके साथ अपडेट करती रहूंगी। ये थी मेरे साथ शालिनी जी। साफ कहना है एक वार्ड को स्मार्ट वार्ड कैसे बनाया जाता है वो इलेक्शन जीतने के बाद दिखा दिया जाएगा, चाहे वार्डों में सीसीटीवी कैमरे हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, बेहतर सड़कें हो, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर हो, बेहतर पार्क हो। जिला फरीदाबाद से रंजन जसवाल की रिपोर्ट।